नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली 15.1 है। 15.1 के अंतर्गत आपको क्या बताया गया? ठोस आकारों के बारे में बताया गया है। घन की आकृति कैसी होती है, फलक, किनारे, शीर्ष क्या होते हैं। तो देखो, फलक, शीर्ष तो क्या कहते हैं, इन बिंदुओं को कहते हैं। जैसे त्रिभुज हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3, और इनको मिलाने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं? इसमें 2 शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? किनारा। और इस पूरे एक आगे वाले भाग को या पीछे वाले भाग को इसको क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो घन के 8 कोने होते हैं, उसे शीर्ष कहते हैं, और जो 12 रेखाखंड होते हैं उन्हें किनारे कहते हैं। और ये आगे पीछे इधर इधर ऊपर नीचे ये 6 भाग होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपके हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु। इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन देखो कि उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घन को बना सकते हो। घन को कैसे बना सकते हैं? उनका प्रयोग करके। तो देखो, घन है, घन क्या होता है? ऐसी आकृति होती है जिसके 6 फलक होते हैं और 6 फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि अपने इसको लें तो ये 2 फलक एक साइड और 4 फलक एक साइड जुड़े हुए कह रहा है। लेकिन घन के 2 फलक तो कोई भी एक साइड और बाकी 4 एक जैसे एक साइड हो, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या कह रहा है? 3 एक साइड और 3 एक साइड कह रहे हैं ना। तो इसके लिए अपने ले सकते हैं कि एक इधर का, जहाँ पीछे के 3 और 3 आगे के और एक नीचे का लेके जुड़े हुए हो सकते हैं। ये कह रहा है कि 2 2 2 2 2 2 के जोड़े नहीं बन सकते। 2 2 के जोड़े अपने बनाए तो बन सकते हैं। 2 2 के बन सकते हैं कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ ले लो, पीछे वाले को आगे वाले के साथ, और इधर वाले को इधर वाले के साथ। ऐसे ही ये क्या कह रहा है कि ऊपर नीचे, एक ऊपर का एक नीचे का, तो और बीच में कितने होते हैं? 4, तो बीच में भी कितने हैं? 4। ये भी हो सकता है। और ये क्या कह रहा है कि 4 तो बीच में, 4 बीच में तो है, और 2 नीचे, 2 एक साइड नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ये वाली आकृति है, ये वाली नहीं है। ये क्या कह रहा है? एक ऊपर एक नीचे 4 बीच में, वही बात है। ये वाला भी हो सकता है। तो कितनी आकृतियां हैं? 2 3 4 6। घन की आकृति को देखते हुए इनके उत्तर देने हैं। इसके बाद क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि आपको, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें आपको अंक भरने हैं जिनका योग 7 हो। ये 6 है, तो इसके विपरीत कौन सा है? ऊपर वाला होगा। 5 को जो विपरीत होगा वो 5 के सामने वाला होगा, और इसके विपरीत होगा ये 4 3 7, 5 दूनी 7। ऐसे ही देखो, आमने सामने, इसके सामने आमने सामने देखें, आमने सामने देखें तो जैसे 2 के सामने ये 5, तो 3 के सामने ये वाला 4, और 1 के सामने 6 ये वाला। तो इनका योग क्या है? 7 है। इसने यही कहा है कि सम्मुख फलकों का योग 7 हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन है ये वाले, तो देखो कि यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है और कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं और वहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं। और अब वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास कितने दिए हुए हैं? 3 फलक दिए हैं, और घन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। अभी अपने पहला क्वेश्चन किया, इसमें जो थे जैसे ये 3 ऐसे, यदि 3 दिए हैं तो इनके 3 ऊपर, एक इधर की ओर बढ़ता हुआ, और 3 इसके ऊपर ऐसे बन सकते हैं। तो इससे भी घन बन सकता है। नहीं तो एक ऊपर और 4 बीच में और एक नीचे, चाहे तो इसके नीचे हो चाहे साइड में हो, तो इस प्रकार बन सकता है। पहला क्वेश्चन जो किया है ना, उसके उत्तर इसके उत्तर हैं। इसमें क्या है कि जालों को उपयुक्त ठोस से मिलान कीजिए। इनको आप देख के आसानी से मिल सकते हो कि ये क्या है? घन है, और घन के लिए भी अपने किया था। ये क्या है? बेलन है, और इसकी आकृति इससे मिलती है कि 2 वर्त हैं और बीच में इसकी आकृति इससे मिलती है। फिर ये क्या रह गया? प्रिज्म रह गया। तो आपकी ये प्रश्नावली 15.1 पूरी हुई। धन्यवाद।